सावरकर की ब्रिटिश सरकार को लिखी दया याचिका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, सावरकर को लेकर फैलाया गया झूठ। जेल में बंद व्यक्ति के लिए दया याचिका लिखना नियमित प्रथा। सावरकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर दायर की थी दया याचिका। सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खड़े किए सवाल। बोले, सावरकर जेल में तो महात्मा गांधी से कैसे हुई बात? सावरकर ही थे द्विराष्ट्रीय की बात करने वाले पहले शख्स। विवाद पर सावरकर के पोते ने भी दिया बयान। कहा, महात्मा गांधी ने दया याचिका के लिए सावरकर के भाई को लिखा था पत्र। भारत में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आर वैल्यू 1 के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, हरियाणा और लद्दाख में आर फैक्टर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोगों पर संक्रमण का सबसे अधिक खतरा 14 से 19 सितंबर के बीच कम हुआ राष्ट्रीय आर काउंट, लेकिन बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में हुआ इजाफा। हाल ही में बड़े स्तर पर मनाए गए त्योहार हो सकते हैं वजह। साल 2023 में भारत पहली बार करेगा G20 की वैश्विक बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली के न्यू प्रगति मैदान में पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लॉन्च किया मेगा गति शक्ति मास्टर प्लान। नए रूप से बन रहे प्रगति मैदान के मॉडल का किया निरीक्षण के बाद बोले पीएम, मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को देगा गति शक्ति। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैसा होगा न्यू प्रगति मैदान। कहा, 72,000 वर्ग मीटर में निर्मित होंगे 8 प्रदर्शनी हॉल। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर में आईएमएफ ने नहीं किया बदलाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का अनुमान जुलाई में उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के जितना। अर्थव्यवस्था के साल 2020 में 9.5% और 2023 में 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग भी रहेगा भारत के पास। मंदी से उभर रही अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ ने दिए शुभ संकेत। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की जीडीपी इस साल 5.2% बढ़ने की संभावना। पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था में भी हो सकती है 8.0% की ग्रोथ, जबकि 5.9% की दर से बढ़ेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। और लगातार 5वें सत्र में भारतीय बाजार में बढ़त। बुधवार को रिकॉर्ड हाई लेवल पर बंद हुआ बाजार। 452 अंकों की बढ़त के साथ 60,737.05 पर सेंसेक्स और 169 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी। आज ऑटो, मेटल और आईटी स्टॉक में हुई जबरदस्त खरीदारी। रियल्टी स्टॉक को बेचने का दिखा दबाव। M&M, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ITC, L&T, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी, टाटा स्टील के लिए अच्छा रहा दिन। मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक, SBI हुई धराशाही।